गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर। और अब अपन पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर फर्स्ट फंक्शन इज दैट सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा या कॉम्प्लेक्स फैक्ट। मतलब कभी कभी हमारे लिए डेटा जो होता है, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा ही था कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स उसी से को रिलेटेड है। कॉम्प्लेक्स डेटा कभी कभी हमारे पास हो जाता है तो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वी जस्ट नो कि स्टैटिस्टिक्स जो होता है इट वर्क्स ऑन एग्रीगेट ऑफ डेटा. When we are talking about the aggregate of data, then we are talking about the large number of data. So with the help of statistical methods, we can make it simpler as compared to complex. ठीक है, हम complex data पे work करने की जगह simple work कर लेते हैं with the help of statistical methods. Next होता है comparative studies. ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल लिया था, बेटा आपको याद होगा कि हमने एक स्कूल का या जीटीबी स्कूल का हमने एक एग्जाम्पल लिया था, गुरु तेग बहादुर स्कूल का। ठीक है, उसमें हमने कहा था कि जब हमको स्टूडेंट का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैलकुलेट करना है। अब हमने क्या करा था, डेटा को हमने कंपेयर किया था लास्ट क्लास में। हमने एक क्लास का एग्जाम्पल लिया था और उसमें कहा था कि उसके अंदर गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो 2:3 है, यही बोला था हमने। तो हमको क्या पता पड़ा, हमने कंपेयर किया कि ओके फर्स्ट क्लास में गर्ल्स और बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 2:3 है, बट सेकेंड क्लास में गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो 3:2 है। तो हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि फर्स्ट क्लास में जो है गर्ल्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। ये और नो, ठीक है, हमने इस डेटा को क्या करा था, कंपेयर किया था। तो कंपैरिजन इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फैक्ट। एज वी स्टडीड कि हमने यहाँ पे रिलेशन, स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान रखना, हम कंपेयर जब करते हैं ना किसी चीज़ को, तो वी डेफिनेटली हैव टू मेक अ रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम। हमको दो चीज़ों के बीच में कुछ रिलेशन स्टैब्लिश करना पड़ता है, उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं। आप सोचो कि जस्ट हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारी 11th क्लास का। ठीक है, आप 11D के स्टूडेंट्स हो ना, 11D का अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो 11th की अगर मैं बात करूँ डी सेक्शन के अंदर, तो मान लो 11D के अंदर या फिर 11D के अंदर हमारे पास 30 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है। कितने स्टूडेंट है हमारे पास? 30। बट हम बात कर सकते हैं 11C के बारे में। तो 11C के अंदर स्टूडेंट्स कितने हैं? 25 हैं। ठीक है, क्या हैं? 25। तो वेरी फर्स्ट अगर अपन कंपैरेटिव की बात करें तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि 11C में स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कम है एज कम्पेयर टू 11D। ये तो हमारा कंपैरिजन हो गया। नेक्स्ट, रिलेशन हम स्टेब्लिश कर सकते हैं। हम क्या रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं कि अगर मान लो, जस्ट अज्यूम कोई स्टूडेंट अपना अगर सब्जेक्ट, हमको मान लो कि हमको क्लास इक्वल करनी है, मतलब 11C और 11D की क्लास को हमको क्या करना है, हमको अगर मान लो रिलेशन स्टेब्लिश करना है, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर मान लो कोई स्कूल के अंदर न्यू एडमिशन्स आते हैं, कुछ 11C में गए, कुछ 11D में गए, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये एक रिलेशन था कि 11C के स्टूडेंट, आप सोचो 11C के स्टूडेंट बढ़ेंगे तो टोटलिटी में भी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट, इन्हांसमेंट्स ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, सीधी सी बात है, हम इससे क्या करते हैं, अपने नॉलेज को इन्हांस करते हैं। जस्ट बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक अ कॉम्प्लेक्स डेटा इनटू सिंपलर वे, हम कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल वे में बनाते हैं और इससे हमारा नॉलेज क्या होता है, एनहांस होता है। बेसिकली हमको एक सिंपल तरीके से किसी चीज़ का रिजल्ट अराइव होता है। जैसे हमने एवरेज का एग्जाम्पल लिया था, हमने 5 स्टूडेंट का एवरेज लिया था, तो अब अपन क्या कर सकते हैं, उससे एक अप्रोक्सीमेशन का बेस ले सकते हैं। तो ये हमारे नॉलेज को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। एज वी स्टडीड अर्लियर कि स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो हमको पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए हेल्प करता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा वी कैन मेक वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिसी। जैसे आपको पता है गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ बना दी हैं। अभी क्या पॉलिसी बनाई, मास्क कंपल्सरी है, सैनिटाइजर कंपल्सरी। तो क्यों उन्होंने बनाई? जस्ट बिकॉज उन्होंने कुछ सर्वे किया होगा, उन्हें लगा होगा, इसलिए उन्होंने बनाई। तो ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स वी कैन मेक पॉलिसीज़। जैसे आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो बोल रही है कि हमारी इंडिया के अंदर पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो हम एक परसेंटेज डिसाइड कर लेते हैं कि ओके 5% से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। जस्ट अज्यूम, ठीक है, ये अजम्पशन है। तो हमने जस्ट अज्यूम बोला 5% से हमारी पॉपुलेशन जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो हम पॉलिसी क्या बनाएंगे कि ओके हमको क्या करना है, अपना जो इंक्रीमेंट है या जो पॉपुलेशन इंक्रीज है उसकी रेट को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। तो हम उसके लिए अलग अलग पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करेंगे, हम मतलब गवर्नमेंट। नेक्स्ट, टू फोरकास्ट। बेसिकली हम जो भी डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है, वो कैसे रिलेटेड होती है, फ्यूचर से रिलेटेड होती है। प्लानिंग कैसे रिलेटेड होती है, फ्यूचर। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल रिजल्ट, जो भी हमको स्टैटिस्टिकल रिजल्ट मिलता है उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर फोरकास्ट कर सकते हैं। ये सुनो, जैसे हम यही एग्जाम्पल ले लें, 11C में 25 स्टूडेंट है, 11D में 30 स्टूडेंट है। जस्ट अज्यूम, हम अपनी कैपेसिटी अज्यूम कर लेते हैं 35 स्टूडेंट की। क्या अज्यूम करते हैं, 35 स्टूडेंट की, कि हमारी टोटल कैपेसिटी 35 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए।
तो हम क्या डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं यहाँ पे फ्यूचर में, कि हम फ्यूचर में यहाँ पे स्टूडेंट की स्पेस कितनी है, 10 स्टूडेंट एक्स्ट्रा ले सकते हैं प्लस यहाँ पे 5 स्टूडेंट ले सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा वी कैन फॉरकास्ट आवर फ्यूचर। नेक्स्ट, मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ पॉलिसी, मतलब हम हमारी जो भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करिए उसके इफेक्ट को मेज़र कर सकते हैं कि ओके हमने पॉलिसी जो बनाई है उसको क्या हुआ, उसका क्या इम्प्लीकेशन निकला, प्लस उसके क्या क्या इफेक्ट थे, व्हाट वर द इफेक्ट, हम उसको भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे हमने मान लो गवर्नमेंट ने, मान के लो, अज्यूम नहीं कर रहा है, ये तो है, गवर्नमेंट ने क्या करा, मास्क कंपलसरी कर दिया, सैनिटाइजर कंपलसरी कर दिया, इससे क्या हुआ 10% कोरोना पेशेंट कम होने लग गए। तो इट वाज दी रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने बनाई थी। यस और नो, हम कल ही वाला एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट, टू टेस्ट हाइपोथेसिस, मतलब हम क्या कर सकते हैं, जो लार्ज नंबर ऑफ डेटा है उसके ऊपर टेस्ट लगा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर सैम्पलिंग मैथड्स। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड न्यूमेरिकल मेजरमेंट, एक चीज़ बेटा याद रखिएगा, एटलीस्ट 5 पॉइंट्स तो आपको लर्न होने ही चाहिए, ठीक है। टू प्रोवाइड न्यूमेरिकल मेजरमेंट मतलब जो भी न्यूमेरिकल डेटा होता है हम उसको क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। मीन्स वी नो कि हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को मेज़र नहीं करते हैं, बट हम यहाँ पे कौन से डेटा को मेज़र करते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा को। तो इट इज़ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के ये जो भी क्वांटिटेटिव डेटा उनको क्या करेगा, मेजरेबल करेगा। नेक्स्ट अब अपन बात कर लेते हैं लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो लिमिटेशन मीन्स ड्रॉबैक, वी आर टॉकिंग, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लिमिटेशन देन वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्रॉबैक्स की स्टैटिस्टिक्स के क्या ड्रॉबैक्स है। तो फर्स्ट ड्रॉबैक जो है वो होता है इट स्टडीज ओनली क्वांटिटेटिव डेटा। सीधी सी बात है, हम इतनी देर से पढ़ ही रहे हैं कि ये क्वांटिटेटिव डेटा को स्टडी करता है, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को कवर नहीं करता। इट इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट, नॉट एप्लीकेबल इन होल यूनिवर्स, मतलब कि आपको पता है कि स्टैटिस्टिकल मेथड हमने अप्लाई करी तो हमें पता पड़ा कि 30% कोविड पेशेंट ऐसे थे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया, ठीक है, पर इट डजेंट मीन कि हर इंसान जो मास्क नहीं लाएगा उसे कोविड होगा, ठीक है। या फिर हम ये बात कर सकते हैं कि 30% ऐसे पेशेंट थे जिनको कोविड हुआ जस्ट बिकॉज उन्होंने मास्क नहीं लगाया, है ना। तो हम ये हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, किसी और कंट्री में 20% भी हो सकते हैं, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो 20% भी हो सकते हैं। तो वी कैन से कि हम इसको पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल नहीं कर सकते बिकॉज ये सैम्पलिंग बेसिस या अप्रोक्सीमेशन पे वर्क करता है। नेक्स्ट, डजंट स्टडी इंडिविजुअल आइटम, एज वी स्टडी के जो स्टैटिस्टिक्स होता है इट वर्क्स ऑन एग्रीगेशन ऑफ डेटा। तो हम सिंगल डेटा को स्टडी कर पाएंगे क्या, नो। तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, ड्रॉबैक बन जाएगा कि हम इंडिविजुअल डेटा को स्टडी नहीं कर सकते। नेक्स्ट, रिजल्ट्स आर अप्रोक्सीमेट, मतलब कि जो भी रिजल्ट होगा वो अप्रोक्सीमेशन पे होता है, इट्स नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं होता। जैसे हमने एज का एग्जांपल लिया, हम उसका एवरेज निकालेंगे तो वो एक अप्रॉक्स होगा, वो फिक्स नहीं होगा। नेक्स्ट, डजन गिव कंप्लीट सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, एज वी सेड कि स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो अप्रॉक्सीमेशन पे वर्क करता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि उसका सारा जो रिजल्ट होगा या जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो कंप्लीट सोल्यूशन होगा, इट्स नॉट पॉसिबल। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, अपना बेसिक नॉलेज अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। या फिर हम ये बात कर सकते हैं कि एज इट्स वर्क ऑन अप्रोक्सीमेशन, तो हमको क्या करना पड़ता है, इट में रिजल्ट या फिर रिजल्ट्स में भी डिविएट फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर कंडीशन। जैसे हमारी इकोनॉमी में कुछ रिजल्ट चेंज होते हैं एज कम्पेयर टू अनदर इकोनॉमीज, दूसरी इकोनॉमी के कंपैरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ ओनली अ मीन्स नॉट एन एंड, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट इज़ ओनली अ मीन नॉट एन एंड। इट मीन्स कि ये जो हम जो भी डेटा को स्टडी कर रहे हैं वो एक सोर्स है, मीन्स हम जो भी स्टैटिस्टिकल मेथड लगा रहे हैं ये एक सोर्स है। वी कैन नॉट से कि ये एक एंड रिजल्ट है, मतलब हम ये नहीं बोल सकते। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम एक जब भी एग्ज़ाम देते हैं तो हम अप्रॉक्सीमेट हम सोचते हैं कि चलो 100% कोर्स में से 80% तो लर्न कर लूँ। इट्स नॉट नेसेसरी कि 20% तो आएगा ही नहीं एग्ज़ाम में, नहीं ना, उस 20% में से भी क्वेश्चन आ सकता है। वैसे ही होता है स्टैटिस्टिक्स में हम अप्रोक्सीमेशन पे वर्क करते हैं और ये एक मीन्स है, मतलब एक वे है जिसके थ्रू आप अपनी वर्किंग कर सकते हो, ये एक एंड नहीं है। हम रिजिड या फिर हम फिक्स डेटा नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट, इट कैन बी यूज्ड बाय एक्सपर्ट्स ओनली, सिंपल सी चीज़ है कि अगर मान लो इकोनॉमी के अंदर या इकोनॉमिक्स के अंदर हम कोई स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ कर रहे हैं और अगर कोई ऐसा इंसान है जिसे उस चीज़ का नॉलेज नहीं है तो क्या वो रिजल्ट प्रॉपर होगा क्या, नो, इट्स नॉट पॉसिबल कि वो प्रॉपर रिजल्ट हो। सो द थिंग इज़ दैट, या फिर जो हमको ध्यान रखना है वो ये कि एक्सपर्ट्स होना ज़रूरी है। मतलब इफ़ यू आर अ स्टैटिस्टिकल सर्वे पर्सन, ठीक है, आप यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज़ करने वाले इंसान हो, ठीक है, आपको स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज है, देन द रिजल्ट गिवन बाय यू वुड बी अप्रोप्रिएट।
अब हम बात करते हैं डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये बहुत ही सिंपल सा और शॉर्ट सा टॉपिक है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि स्टैटिस्टिकल डेटा पे हम बिलीव नहीं करते। दिस बिकॉज स्टैटिस्टिक्स शुड बी यूज्ड बाय एक्सपर्ट। सबसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमको स्टैटिस्टिक्स पे विश्वास नहीं करना चाहिए, उसमें अप्रोक्सीमेशन पे वर्क होता है, फिक्स रिजल्ट नहीं आता। तो अपन ये बोल सकते हैं कि नो, इट्स नॉट नेसेसरी। हम क्या कर सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज़ कर सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स। मतलब हम एक्सपर्ट की हेल्प लेके क्या कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर उसी डेटा को यूज़ करें विच इज़ डेवलप्ड बाय द एक्सपर्ट पर्सन्स। नेक्स्ट, प्रिकॉशन मस्ट बी ऑब्जर्व। वेरी फर्स्ट थिंग कि जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो आपको एक प्रॉपर प्रिकॉशन लेके काम करना है, अदरवाइज आपका डेटा क्या हो सकता है, गलत भी हो सकता है। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिकल लिमिट शुड बी केप्ट। मतलब हमको पता है कि स्टैटिस्टिकल की कुछ लिमिटेशन होती है, जैसे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को नहीं लेता, इंडिविजुअल डेटा को स्टडी नहीं करता, तो वी हैव टू कंसिडर दैट थिंग ऑल्सो। तो अगर हम इस सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं तो हमारा स्टैटिस्टिकल सर्वे का जो आंसर होगा वो क्या होगा, हम यूज़ करने वाला होगा, मीन्स वी कैन ट्रस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर रिजल्ट। तो जो और नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कि प्रिकॉशन कब लेना चाहिए, व्हेन वी आर अप्लाइंग देयर मेथड। जो भी हम रिजल्ट को अप्लाई करते हैं उस टाइम पे भी हमको क्या करना चाहिए, मेथड को अप्लाई करते टाइम भी प्रिकॉशंस लेना चाहिए, मीन्स वी हैव टू कंसिडर द लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और इसी के साथ हमने हमारा चैप्टर नंबर 1 जो इंट्रोडक्शन का है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। थैंक यू।